Assalamu students. Today we are going to start our next lesson. अब जो नेक्स्ट लेसन है वो क्या है? नेक्स्ट हमारा बेसिकली टॉपिक है व्हाट नेसेसरी स्टेप्स टेक टू प्रिपेयर ए सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, एक्सप्लेन विद इट डायग्राम। एक्चुअली डायग्राम तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मेन जो हमारा है वो कॉन्टेक्स्ट है कि हमने इसमें क्या डिस्कस करना है, क्या सीखना है। अब कुछ फॉलोइंग हमारे पास स्टेप्स हैं जो हमने लेने हैं अपने प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए, अपने सी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट जो स्टेप है वो है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम, क्रिएट करना और उसको एडिट करना। सेकंड है सेव द सी प्रोग्राम। उसके बाद थर्ड है कंपाइल द सी प्रोग्राम। फिर है लिंकिंग द सी प्रोग्राम, देन लोडिंग है, एंड देन इन द एंड लास्ट वन द एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोग्राम है। चलिए देखते हैं पहले स्टेप में क्या है हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है कि क्रिएट एंड एडिट सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करना है और कैसे एडिट करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एंड एडिट ए न्यू सी प्रोग्राम। हमने सी प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे? हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लाइब्रेरी को, अपनी आईडी को ओपन करेंगे सबसे पहले और न्यू प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इट इंक्लूड्स राइटिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। बेसिकली हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, लाइंस की फॉर्म में होते हैं। जो भी हम एक लाइन लिखते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। सो हमने अपने स्टेटमेंट्स को जब लिखना है, राइट करना है, मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है, तो वो क्या वो सब कुछ किस में इंक्लूड होता है? आपके क्रिएटिंग में एंड एडिटिंग के अंदर। दिस इज डन इन सी एडिटर ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम सी के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। सी इसके अंदर सी एडिटर मौजूद होता है जिसमें हम सी के प्रोग्राम लिखते हैं एंड लेटर ऑन उसको कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जो सेकंड है सेविंग ए सी प्रोग्राम। ऑब्वियसली बात है कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें सेव कर लेना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप टू स्टोर द प्रोग्राम ऑन द डिस्क। हम डिस्क के ऊपर द प्रोग्राम लिखे हुए प्रोग्राम को यानी कि सोर्स कोड को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। दिस इज डन बाय सिलेक्टिंग द सेव फ्रॉम फाइल मेन्यू और बाय प्रेसिंग F2। ये अब ट्रिपल सी प्लस प्लस की बात हो रही है। आप इस सेव करने के लिए क्या करते हैं? फाइल मेन्यू में जाते हैं और सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं या फिर F2 की फंक्शन की प्रेस करते हैं जिससे वो सेव कर लेता है प्रोग्राम को। नेक्स्ट देखें थर्ड हेडिंग के पास कंपाइल ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को किस तरह से कंपाइल करना है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज कंपाइलिंग। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिकली कि कंपाइलिंग क्या होती है। जब सोर्स कोड, आपका जो सोर्स प्रोग्राम है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? कंपाइलिंग। द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। ऑब्वियसली बात है कि जो सोर्स प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी executed by the computer directly। कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, सो वी नीड कंपाइलर। ए कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम हैविंग सी एक्सटेंशन इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है एंड सेव इट इन ए सेपरेट फाइल विद डॉट obj एक्सटेंशन, और उसको सेपरेट फाइल के अंदर सेव कर देता है obj एक्सटेंशन के साथ। सो हमारे पास ये था प्रोसीजर कंपाइलिंग का। कंपाइलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता है, हमें कंपाइलिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने कोड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकें। फिर हमारे पास है लिंकिंग ए सी प्रोग्राम। देखिए ज़रा इसमें क्या है? द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज नोन एज लिंकिंग। हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट की थी, ठीक है, हमने तो उसके साथ लाइब्रेरीज को जब अटैच करना होता है, हमने बहुत सारे ऐसे मेथड्स, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हर लैंग्वेज के पास होते हैं जो उसने खुद से, उसके पास बिल्ट इन मौजूद होते हैं। हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, हम जस्ट उन फंक्शंस को, उन मेथड्स को कॉल करते हैं इन लाइब्रेरीज के थ्रू। ठीक है, ए प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स इज नोन एज लिंकर। अब बेसिकली आपके पास लाइब्रेरी फंक्शंस को, लाइब्रेरी फाइल्स को और आपके ऑब्जेक्ट कोड को जो चीज़ मिलाती है, इकट्ठा करती है, मर्ज करती है, उसे हम कहते हैं कि ये लिंकर है। द लिंकर जनरेट्स एरर मैसेज इफ़ द लाइब्रेरी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लाइब्रेरी अवेलेबल ना हो, ये वहाँ पे आपका जो लिंकर है वो
क्या करता है, एरर जनरेट कर देता है। ए न्यू फाइल इज क्रिएटेड विद एक्सटेंशन डॉट ई एक्स। जब लिंक कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के साथ अपनी लाइब्रेरी फाइल को, तो एक नई तरह की एप्लीकेशन, नई तरह की फाइल जनरेट होती है और उसको जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ई एक्स ई। इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग सक्सेसफुल, और ये कब होता है, जब आपके पास लिंकिंग का जो प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, तो आपके पास एक फ़ाइल जनरेट होती है जिसका एक्सटेंशन ई एक्स ई होता है। मतलब कि ये क्या है, आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंप्यूटर पर, बल्कि किसी भी कंप्यूटर के ऊपर। देन देखिए नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ स्टेप, लोडिंग ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को लोड करना है। ऑब्वियसली बात है, हमने अपने एग्जी क्रिएट कर लिया, अब उसको हमने एग्जीक्यूट भी तो करना है। द लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी फॉर द एक्सटेंशन। अब ये थोड़ी याद रखने वाली बात है, टेक्निकल स्टफ है जस्ट इस सी प्रोग्राम के लिए। अदरवाइज लेटर ऑन भी आप इसको बाद में याद रख सकते हैं कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कोई भी प्रोग्राम चलता है, तो वो आपकी मेमोरी में जाके लोड होता है। ठीक है, द लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल विद द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। फर्स्ट आपका मेमोरी में लोड होगा, देन वो एग्जीक्यूट होता है, तब आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन की ऐप्स हैं, जो कुछ कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, पहले वो आपकी मेमोरी में जाती है और फिर वहाँ से वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। ठीक है, A program must be loaded in the memory in order to execute it. प्रोग्राम ने लाजमी लोड होना होता है अगर उसने और एग्जीक्यूट होना है। ए प्रोग्राम दैट प्लेस एन executable file in the memory is known as loader। वो प्रोग्राम जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को, यानी कि जो एग्जी फाइल क्रिएट हुई थी, वो उसको मेमोरी में ले जाके रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोडर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिंग ए सी प्रोग्राम। इस सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन executable file is known as extension। The process of running an executable file is known as एग्जीक्यूशन। जो भी फाइल आपकी एग्जीक्यूटेबल होती है उसको हम रन करते हैं, उस बात को बोलते हैं कि ये एग्जीक्यूशन। जैसे कोई भी आप ऐप जो है अपने मोबाइल फ़ोन पे स्टार्ट करते हैं, लाइक व्हाट्सएप है, ईमो है, आपकी गेम्स हैं, कोई भी मैसेंजर वाली ऐप्स होती हैं, फेसबुक की ऐप्स होती हैं, जब भी आप इन पर टैप करते हो, आप चलाते हो, मतलब वो एग्जीक्यूट होती है बेसिकली। जब भी कोई भी एप्लीकेशन रन होती है कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रही है। इन दिस स्टेप प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। अब उस प्रोग्राम के पास जो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, उस हिसाब से वो कंप्यूटर में अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो हमने स्टार्ट में यहाँ पे पढ़ा था कि हम इस सारी बात को डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम है, देखें ज़रा। यूज़र इंटर फर्स्ट, जो इसका फर्स्ट बना हुआ है, यूज़र इंटर द प्रोग्राम एंड सेव इट टू द सोर्स फाइल। वहाँ से चले, हमारे सोर्स फाइल क्रिएट होगी। जब सोर्स फाइल क्रिएट हो गई, तो कंपाइलर ने अटैम्प्ट किया उसको ट्रांसलेट करने के लिए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो अगर तो एरर आ गया, तो हमें वो एरर ठीक करने पड़ेंगे और फिर वापस रिसीव द सोर्स फाइल एंड दोबारा अगेन तो उसके ऊपर वही कंपाइलिंग का प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो वो हम एरर फ्री हो गया हमारा, तो अब हम नीचे चले जाएंगे, द कंपाइलर अटैम्प्ट टू ट्रांसलेट द सोर्स फाइल एंड देन अगेन से फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया, एरर आ गया, फिर करेक्ट किया, फिर दोबारा उसने अटैम्प्ट किया उसके ऊपर, फिर क्या हुआ, आपके पास लिंक्स द न्यू ऑब्जेक्ट फाइल। अब लिंकर ने क्या किया, ऑब्जेक्ट फाइल को अटैच कर दिया एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल्स आ गई। देन आपके पास क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था लिंकर क्या करता है, देखें ज़रा। यहाँ पर लिंकिंग है, लिंकर क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है उससे आगे एक्सटेंशंस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बना देता है। ठीक है, लाइक एडिशनल लाइब्रेरीज जो होती हैं उनको ऐड करता है एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बना देता है। सो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है कि लिंकर लिंक्स न्यू ऑब्जेक्ट फाइल्स विद द अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स। अब बेसिकली यहाँ पे लिंकर जो है वो मुख्तलिफ फाइल्स को इकट्ठा करता है, फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस को इकट्ठा करता है और एक नया एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डायग्राम में भी अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स, बाकी सारी की सारी बात जो भी फंक्शनैलिटीज़ बिल्ट इन होती है आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर या कोई भी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं, उस सबको इकट्ठा करेगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। उसके बाद देखें क्या यहाँ पे कि लोडर प्लेस एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ द मेमोरी। अब लोडर जो है क्या करेगा, लोडर जो है वो क्या करेगा, आपकी फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करेगा एंड आफ्टर दैट एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी में चली जाएगी और फिर वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि आप या फिर आपके एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, हमारा सारा प्रोसीजर है ये वाला। ठीक है, जिसमें हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया, क्रिएट किया, सेव किया, कंपाइल किया, लिंक किया। क्रिएट करते हुए हमें खुद से लिखना है, सेव करते हुए प्रोग्राम को सेव करना है हमने,
कंपाइलिंग में हमने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है, लिंकिंग में जो आपकी फंक्शन लाइब्रेरीज होती हैं, अदर लाइब्रेरीज होती हैं, उनको लिंक करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के साथ। लोडिंग में क्या होता है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड किए जाते हैं, और एग्जीक्यूटिंग द सी प्रोग्राम मतलब कि जो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ होता है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सो बेटा आज का टॉपिक यहाँ पे हम क्लोज अप वाइंड अप करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। The basic structure of C program is very flexible, which increase the power of the language. This language, yes, obviously, its program is mainly consist of two parts: preprocessor directives and main function. ये दो main इसके parts होते हैं। अब देखें next चलते हैं ज़रा। To introduce the basic structure of C program, we print a message I love Pakistan in C language. सी लैंग्वेज के लिए हम एक प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा आई लव पाकिस्तान। दी प्रोग्राम में भी रिटर्न एज फॉलो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैश का साइन लगाते हैं, इसको शार्प भी बोलते हैं और हैश भी लगाते हैं। बेटा मैं इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, बट फिलहाल सिर्फ आप सुन लो। ये इंक्लूड है आपके पास। इंक्लूड क्या चीज़ हो रही है आपकी, std.stdio.h, यानी कि हमारे पास std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जो आपकी इंक्लूड हो रही है किसके अंदर, आपके इस प्रोग्राम के अंदर। इंक्लूड होना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को, इसको हम बोलते हैं जो हमारे हेडर फाइल्स, ठीक है। इस तरह CONIO है, con.io.h। अब आपके पास ये क्या है, ये भी आपकी एक हेडर फाइल है जो आपकी इंक्लूड हो रही है। देन क्या आ रहा है, वॉइड मेन वॉइड। अब जो हमें वॉइड है ना, ये बेसिकली टाइप बता रहा है कि इस टाइप का ये मेथड है, और ये मेन जो है ये मेन मेथड है, मेन फंक्शनैलिटी है, आप कह सकते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, मेन फंक्शन। ये खेल अब इस ये क्या आपका मेन प्रोग्राम है बेसिकली जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। अब जब इससे मेन से आगे आते हैं तो आप एक पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब पैरेंथेसिस जो है आपके स्टार्ट पैरेंथेसिस नहीं है, ये करली ब्रेसेस हैं। करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, देन आप क्या करते हैं, अपनी जो लाइन लिखनी है वो लिखते हैं। उस लाइन को डिस्प्ले करवाने के लिए क्या किया, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर आई लव पाकिस्तान एंड पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ये सारी बातें मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, फिलहाल जस्ट मैं गो थ्रू दे रहा हूँ कि आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। ये सब कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आई लव पाकिस्तान, ठीक है। इंशाल्लाह कल से इस पे रेगुलर काम शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर, और इन चीज़ों को ज़रा डीपली देखना शुरू करते हैं। जस्ट आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा, आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोगों ने कल को क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपने बुक में से अच्छी तरह पढ़ के आना है। देन आपने मेरा लेक्चर सुनना है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात।